Hello viewers, this is Ankit Kumar and I welcome you all on YouTube channel NCERT Post। दोस्तों हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है और आज ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को टोटली 3 मेथड सिखाऊंगा। उन 3 मेथड्स में से आपको जो मेथड पसंद आए आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग मेरे पुराने लेक्चर्स को एक बार देख लें, एक सीक्वेंशियल वे में सारे लेक्चर्स को कवर करें सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक इजी वे में समझ आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें दोस्तों, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और रैशनल नंबर को जो हम लोग लिखते हैं वो होता है हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में। या मैं बोल सकता हूँ रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इससे कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, जैसे 3/1 जहाँ पे 3 हो गया हमारा P और 1 हो गया Q। सिमिलरली 0/2 ये हो गया P एंड 2 हो गया Q एंड सो ऑन। इस रैशनल नंबर को दोस्तों मैंने इन डेप्थ कवर किया था अपने पिछले लेक्चर में, जो कि पार्ट 3 था। आप लोग एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। अब जैसे मुझे दिया है यहाँ पे 1 एंड 2, ये वैसे दोस्तों आप लोगों का NCERT बुक का एग्जाम्पल सेकेंड है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, जिसको मैं वापस से वहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा जब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा। बट उसके पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा इस सेशन को देखने के बाद। चलिए दोस्तों, हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सबसे पहले आता है हमारा मेथड 1। हमें फाइंड करना है 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो मेथड 1 में क्या करना है, ये जो आपका 1 है इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे इन P by Q फॉर्म। इसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1 करके। उसके बाद हमें कितने रैशनल नंबर पूछा है, 3। जितने भी रैशनल नंबर पूछा है उसमें +1 करके हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4/4। फिर यहाँ पे आप लोग ऐसे 4/4 लिख लीजिएगा कॉमा डाल के। फिर अब हम सेकेंड नंबर को लेंगे, इसको भी हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे P by Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। उसके बाद हमसे यहाँ पूछा है 3 रैशनल नंबर, फिर से हम लोग 3 में +1 जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो हमें मिल जाएगा 8/4। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फिर 8/4 कॉमा। अब हर जगह देख सकते हैं दोस्तों डिनोमिनेटर तो सेम है, हमें 3 फाइंड करने हैं 1 2 3। सबके नीचे दोस्तों हम लोग 4 लिख लेंगे और 4 से जस्ट बड़ा हो गया 5/4 6/4 7/4 एंड 8/4। तो ये जो आपके हो गए 3 नंबर, ये वो 3 नंबर हैं जो हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गए आपके 3 रैशनल नंबर
बिटवीन 1 एंड 2। आई होप आप लोगों को दोस्तों फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किया हम लोगों ने, जो भी नंबर बोला है उसको हम लोग पहले P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद जितने रैशनल नंबर हमको निकालने हैं उससे एक ज्यादा लेके हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इंडिविजुअली, तो हमें ये मिल जाएगा 4/4। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ दोस्तों 4 के साथ, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, हमें वापस से तो 1 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया 8/4। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए दोस्तों 4/4 और 8/4, और इसके बीच में आप लोग बस +1 करते जाइए, फिर 5/4, 6/4, 7/4। ये हो गया दोस्तों आपका मेथड 1। ये सॉल्यूशन मैंने किया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम में आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम करेक्ट मेथड है। आप लोग चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, जो कि है मेथड 2। मेथड 2 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हमको क्या बोला गया है, थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये मेथड में क्या करते हैं, ये 1 को लिया हमने, फिर इस 2 को हमने ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिल गया 3/2। ये हमारा हो गया फर्स्ट रैशनल नंबर। तो क्या क्या हो गया हमारे, ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमने फाइंड आउट किया, और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों पे ये मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड क्या था यहाँ पे, a प्लस बी बाई 2, जिसमें से a हमारा पहला नंबर है, b हमारा दूसरा नंबर है, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे लिए a, और ये हो गया हमारे लिए b। यहाँ पे दोस्तों ये था a और ये था b। अब यहाँ पे करते हैं दोस्तों हम लोग 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, क्या मिलेगा आप लोगों को, ये 2 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 2 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 5/2 आप लोग को क्या मिल जाएगा, 5/4। ये आपका हो गया सेकेंड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब थर्ड रैशनल नंबर के लिए दोस्तों हम लोग इन दोनों को लेंगे, दैट इज 3/2 और 2 को, जिसमें ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 3/2 प्लस 2/2, सॉल्व करके एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2, 3 प्लस 4, 4/2, 7/2/2, यू गेट 7/4। ये हो गया आपका थर्ड रैशनल नंबर। तो 3 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 3 रैशनल नंबर हमारे हो गए, पहला हो गया, जैसे ये तो 1 क्वेश्चन में दिया था, पहला रैशनल नंबर हो गया 3/2, दूसरा रैशनल नंबर हो गया आपका 5/4, और तीसरा रैशनल नंबर हो गया आपका 7/4, और ये आपका 2। तो ये 3 हो गए आपके रैशनल नंबर। तो ये मेथड क्या था दोस्तों, ये बेसिकली इस फॉर्मूले पे चलता है, a प्लस बी अपॉन 2 के। आप लोग इस मेथड को देख सकते हैं। एक बार अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो वापस से रिपीट करके देखें, बहुत ही इजी वे में समझाया है मैंने। इसका ये जो सॉल्यूशन है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आपको दोस्तों जो मेथड पसंद आए, जो मेथड समझ में आए, आप लोग उसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने थर्ड मेथड पे।
जो आपका मेथड थर्ड है, ये है दोस्तों आपको इसमें बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इस मेथड में क्या करना है दोस्तों, आप लोग एक लेंगे हम लोग n क्या है दोस्तों, कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, 3। तो ये हो गया आपका 3। फिर x इज इक्वल टू 1, जो आपका पहला वैल्यू जो दिया हुआ है, जो पहला नंबर आपको दिया है, ये हो जाएगा x। फिर y इक्वल्स टू 2, जो आपका दूसरा नंबर दिया गया है, ये हो जाएगा आपका y। इसमें एक फॉर्मूला आता है d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहां से हम लोग d की वैल्यू निकाल लेंगे। y क्या है अपना 2, माइनस x क्या है 1 अपॉन n क्या है दोस्तों 3 प्लस 1। कितना आ गया ये 1/4। ये दोस्तों आ गया हमारा d का वैल्यू। तो d हो गया हमारा 1/4। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे नाउ 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका होता है x प्लस डी। x कितना है दोस्तों 1, d कितना है आपका 1/4। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5/4। ये हो गया दोस्तों आपका पहला रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2d। x क्या है आपका 1 प्लस 2 इंटू 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। ये हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे 2, तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 3/2। ये हो गया आपका दोस्तों सेकेंड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 3d 1 प्लस 3 इंटू 1/4। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आप लोग को आ जाएगा 7/4। ये आपका हो गया दोस्तों थर्ड रैशनल नंबर। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 1, 5/4, 3/2, 7/4, 2। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये 3 मेथड समझ में आ गया होगा। ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं एक बार सॉल्यूशन को। तो दोस्तों आप लोगों को जो मेथड इजी लगे आप लोग उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, या फिर मेरे साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So thank you for joining the session. Thank you so much.